अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटा एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्लास, ठीक है। अब ऑफ कर लो अपनी वीडियो। देखो आज हम ट्रांस इफेक्ट कर रहे थे, एक बार रिस्पॉन्स देना। ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई थी आप लोगों को? अब देखो एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें ये बोला था कि बेटा हम PtCl4 2 नेगेटिव और दूसरा केस लेंगे हम PtNH3 4 2 पॉजिटिव। ये दो कॉम्प्लेक्सेस लेंगे। जो पहला कॉम्प्लेक्स है PtCl4 2 नेगेटिव, इसमें रिप्लेसमेंट होगी क्लोराइड आयन की। और कौन करवाएगा बेटा? NH3 करवाएगा, अमोनिया। क्लियर है? रिप्लेसमेंट होगी PtCl4 2 नेगेटिव में क्लोराइड आयन की, रिप्लेस करवाएगा NH3। सेकंड जो केस है PtNH3 4 2 पॉजिटिव, इसमें जो रिप्लेसमेंट होगी वो अमोनिया की होगी और करवाएगा कौन? क्लोराइड आयन। क्लियर है? ओके, अब देखो नेक्स्ट आप। अब ये जो एग्जाम्पल है उनको हम देखेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हमने PtCl4 को कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है बेटा, PtCl4 और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो अमोनिया होगा और जो Cl है वो चला जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप है, इतनी रिएक्शन देखो पहले आप लोग। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है? अमोनिया ऐड हो रहा है और क्लोराइड आयन बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्लोराइड चला गया और इस को पोजीशन को ऑक्यूपाई किसने कर लिया? अमोनिया ने, ठीक है। ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पर जब हम नेक्स्ट अमोनिया ऐड करवा रहे हैं सेकंड स्टेप में, तो उसमें क्या हो रहा है? जब हम सेकंड स्टेप में एक और अमोनिया ऐड करवा रहे हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है बेटा। या तो अमोनिया ट्रांस आइसोमर बना ले या फिर सिस आइसोमर बन जाए। अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ट्रांस इफेक्ट से। ट्रांस इफेक्ट में मैंने तुम्हें बोला था जो ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड आयन का होता है वो ज्यादा होता है, वो इजीली रिप्लेस करवा देता है अमोनिया को। और अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट इसका मतलब क्या है? कम है। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो जब हम नेक्स्ट NH3 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर तुम्हें पता है ना क्या होते हैं? ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं? जो आपके लिगेंड्स है वो एक दूसरे से अपोजिट साइड में लाई करें। देखो यहाँ पे जो क्लोराइड है
वो एक दूसरे से अपोजिट में है, और अमोनिया है वो भी एक दूसरे से क्या है बेटा, अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है? उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। क्लियर है? ठीक है। और सिस आइसोमर क्या होते हैं, जब आपके जो लिगेंड्स है वो सेम साइड पे लाई करें, तो नीचे वाला सिस आइसोमर है और ऊपर वाला क्या है, ट्रांस आइसोमर है। इसमें जो सिस आइसोमर है वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वो आपका ज्यादा अमाउंट में बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस के। हमने एक बार तो ये बोल दिया क्योंकि हमें तो अभी ट्रांस इफेक्ट का सिर्फ यही पता चला कि होता क्या है। ठीक है, क्या उसकी एबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करवा देता है। पर अब जब हमने नेक्स्ट अमोनिया ऐड करवाया तो हमारे दिमाग में ये आया ना कि हम अमोनिया को ट्रांस पोजीशन पे लगाएं या फिर सिस पे लगाएं। तो हमारे पास जो देखने वाली बात थी वो ये थी कि जो इसमें सिस आइसोमर बनेगा बेटा वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनेगा। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इनको सर्कल किया हुआ है जिन क्लोराइड आयंस को, ये क्या एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे है ना, जिनको सर्कल किया हुआ है वो क्लोराइड आयन क्या है, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हैं। तो जो अमोनिया ऐड होगा वो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो अपनी ट्रांसपोजिशन पे अमोनिया को लगाएगा, तो ये ट्रांसपोजिशन बन जाएगी इसकी। बोलो समझ में आया? एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ तुम्हें, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो तो सबको समझ में आ गई होगी कि पहला जो अमोनिया ऐड होगा वो एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वहां पे अमोनिया आके अटैच हो गया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट अमोनिया ऐड करवाएंगे तो तुम देखो यहाँ पे कि जो क्लोराइड है, मैंने पहले ही बोला कि उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ट्रांसपोजिशन वाले क्लोराइड कौन से हैं बेटा, ये दोनों है ना, बोलो। तो क्या होगा, जो अमोनिया ऐड होगा वो इन क्लोराइड आयन की ट्रांसपोजिशन पे होगा, तो ट्रांसपोजिशन तो क्लोराइड आयन की ये है ना, ये हो गए ना क्लोराइड की ट्रांस, तो ये बनी, तो अमोनिया इस पे क्या हो गए, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हो गए। ट्रांसपोजिशन पे तो अटैच हो गया, पर जो आइसोमर बना वो कैसा बना बेटा, सिस आइसोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिस आइसोमर। बोलो समझ में आया? किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछ लो बेटा। देखो दोबारा से बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो क्लोराइड है ये एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हैं, ट्रांसपोजिशन पे हैं, तो जब ट्रांस आइसोमर बन रहा है तो ये तो अपनी पोजीशन यू की यूं ही रखी इन्होंने, तो ये तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, अमोनिया को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करवा देगा अपनी ट्रांसपोजिशन पे, तो ट्रांसपोजिशन तो नीचे वाली बनती है, तो कैसा आइसोमर बन जाएगा, सिस आइसोमर। बोलो समझ में आ गया? तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बनाइए, PtCl2, दो क्या है, Cl2 है, और दो ही क्या है, NH3 2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्प्लेटिन। क्या है ये, सिस्प्लेटिन। क्या बोलेंगे इसको, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, प्लीज मेरे को ये बताओ आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। तो क्या होगा बेटा, जब ये सिस्प्लेटिन बनेगा आपका, तो वो हमारा कैसा प्रोडक्ट होगा, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है लिगेंड का वो ट्रांस टू क्लोराइड आयन हुआ है, क्लोराइड आयन की ट्रांसपोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देखो हो रहा है ना। क्लियर हो गया आपको? ये सिस्प्लेटिन जो होता है वो कैंसर की डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमारा। एक ये बात और ध्यान रखना आप, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, जो सिस्प्लेटिन है
वो क्या होता है, जो हमारी रेप्लिकेट करती है ना सेल, कैंसर के जब कैंसर हो जाता है हमें, तो क्या हो जाता है, सेल रेप्लिकेट करती है, तो उस पोजीशन पे जाके ये फिक्स हो जाता है। ट्रांस आइसोमर इसका कोई यूज नहीं करता। इसका सिस जो प्लेटिन होगा सिर्फ वही डायग्नोस करता है, किसको, कैंसर को। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प करता है सिस प्लेटिन आइसोमर। ठीक है, अब दूसरी पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या है, अब पीटी प्लेटिनम के साथ 4 अमोनिया अटैच है, NH3 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 एंड NH3। ठीक है, क्या है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या ऐड करवाओगे बेटा आप, क्लोराइड आयन ऐड होएगा और निकलेगा क्या, अमोनिया। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या, क्लोराइड आयन किसी एक जगह पे जाके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो देखो नीचे वाली जो पिक्चर है एक बार उसमें देखो, जो ये वाली रिएक्शन है आपकी, इसमें क्या हुआ है, क्लोराइड आयन यहाँ पे आके अटैच हो गया और अमोनिया आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। समझ में आई, समझ में आ गया बेटा। बेटा आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मेरे को, अच्छे से रिस्पॉन्स दो। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या ऐड करवाएंगे, क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे हमारा ट्रांस इफेक्ट लगेगा, ट्रांस इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, आपको ये देखना है कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग आपका आइसोमर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आपका क्लोराइड आयन अटैच हो गया, तो जब नेक्स्ट क्लोराइड आयन आएगा तो क्लोराइड आयन का तो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वो इस क्लोराइड आयन की ट्रांस पोजीशन पे आके ही तो अटैच होगा ना। समझ गए, और ये अमोनिया अपनी ट्रांस पोजीशंस पे रहेंगे। तो इसमें जो ट्रांस आइसोमर है वो आपका कैसा प्रोडक्ट रहेगा, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रहेगा। सिस आइसोमर इसमें एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं होगा, नहीं बनेगा। ये क्लियर है सबको। तो ये जो इफेक्ट है क्या, कि एक रिप्लेसमेंट हो जाती है, किसी एक लिगेंड की रिप्लेसमेंट हो जाती है ट्रांस टू क्लोराइड आयन, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। और ये जो लिगेंड इस तरह का बिहेव शो कर रहे हैं इनको हम ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। क्लियर है, बोलो। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट चले। देखो अब हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखो प्लेटिनम के साथ ए बी और 2 क्लोरीन, क्या है, प्लेटिनम ए बी और Cl2, ये है, ये कॉम्प्लेक्स लिया है हमने। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अमोनिया को ऐड करवाया है और क्लोराइड आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी बताया अकॉर्डिंग टू ट्रांस इफेक्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी तो 2 रहती है, पर कौन सी पॉसिबिलिटी में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। ये बात क्लियर है सबको। ये बात समझ में आई। तो देखो इसमें क्या है बेटा, कि जब आपने अमोनिया ऐड करवाया, यदि अमोनिया आपका ए के क्या है, ट्रांस पे है, ए की ट्रांस पोजीशन पे है, एक मिनट रुको, ए की ट्रांस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ए का क्या है, ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है किसके कंपैरिजन में, बी के। ठीक है, पर यदि आपका अमोनिया बी की ट्रांस पोजीशन पे आ गया तो बी का ट्रांस इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ए से। क्लियर है सबको, ये एक जर्नल रिएक्शन दी हुई है बेटा।
ठीक है। यदि एक ही ट्रांसपोजिशन पे आने वाला लिगेंड आके अटैच हुआ, आने वाला कौन है, अमोनिया, तो वो यदि एक ही ट्रांसपोजिशन पे अटैच हुआ तो ए का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, पर यदि वो बी की ट्रांसपोजिशन पे आता है तो बी का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किससे, ए से। क्लियर है सबको? बोलो बेटा, क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब अभी तक तो मैं तुम्हें ये बोल रही थी कि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है अमोनिया से, पर यहाँ पे एक ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज है जिसको इन्होंने अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका ट्रांस इफेक्ट कम होगा। इस सीरीज को हम ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे शुरू में जो आएंगे लिगेंड्स कौन कौन से हैं, वो Cn नेगेटिव, CONO, C2H4, इनका ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है एज कंपेयर टू किसके, OH नेगेटिव एंड H2O के, ये वेरी पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। क्लियर है सबको? ये सीरीज आप लोगों को याद करनी है कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लोराइड को पहले हमने अमोनिया और क्लोराइड के केस में तो क्लोराइड का ज्यादा है, देखो क्लोराइड तो आपका यहाँ पे आ रहा है, क्लोराइड तो आपका यहाँ है और NH3 क्या है उससे पीछे, तो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा था। पर यदि इससे ऊपर वाले कोई लिगेंड आ जाए क्लोराइड से तो पहले उन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ना कि क्लोराइड पे। समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांस इफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस में ट्रांस इफेक्ट किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो सिंथेसिस जब हम करते हैं तो हमें पता है कि दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे बेटा, एक तो सिस कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस। ठीक है, तो आपको ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट किस तरह से दिखाना है कि आपको ये जो ऊपर सीरीज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप आने वाले लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हो, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस दिखा सकते हैं। तो पहले जो केस दिया हुआ है इसमें PtCl4 2 वही एग्जांपल है सेम जो हमने पीछे किया है। PtCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया ऐड हो जाएगा पहली स्टेप में, तो किसी भी पोजीशन पे करवा सकते हो आप, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो एक अमोनिया यहाँ पे अटैच हुआ तो एक क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकल गया, पर जब नेक्स्ट अमोनिया आपका आया तो आपको ये देखना है कि ये किस पोजीशन पे जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये अमोनिया को अपनी ट्रांसपोजिशन पे आने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, फोर्स करेगा कि यहाँ पे आओ तुम ट्रांस इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे जो आइसोमर बन गया वो सिस आइसोमर बनेगा और इस आइसोमर का नाम क्या होगा बेटा, सिस डायअमीन। ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेमिंग की हुई है, पहले ए आता है तो ये डाई, बाई, ट्राई, इनको हम नहीं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेंगे, पर जहां से आपके लिगेंड का नाम शुरू होता है वहां से हम अल्फाबेटिकली इसको लिखते चले जाएंगे। तो सिस डाईअमीन, दो आपके अमीन ग्रुप हैं, फिर क्या है, डाई क्लोरो, दो आपके क्लोरो ग्रुप है, प्लेटिनम आपका यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 डाईअमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम 2। और इसको हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ Cl का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया के। क्लियर हुआ ये एग्जांपल? अब देखो नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे अब PtNH3 2 नहीं 4 2 पॉजिटिव ये लिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगी वो किसकी हो जाएगी, अमोनिया बाहर निकलेगा और क्लोराइड आपका अटैच होगा, तो क्लोराइड ने ये पोजीशन ले ली अब आपकी। ठीक है, अब एक और क्लोराइड आएगा तो वो क्या है, क्लोराइड की ट्रांसपोजिशन पे ही आएगा। क्लियर है, तो आपका आइसोमर कैसा बन जाएगा, ट्रांस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस डाईअमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम 2। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है क्लोराइड का वो ज्यादा है अमोनिया से, तो इसीलिए क्लोराइड की ही ट्रांस पोजीशन पे क्लोराइड आया और क्लोराइड की ही ट्रांस पोजीशन पे अमोनिया आया। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए क्लोराइड की ऊपर वाले केस में ट्रांस पोजीशन पे ही अमोनिया आएगा, और सेकंड आप लोगे तो क्लोराइड ऐड हो रहा है तो क्लोराइड भी क्लोराइड की ट्रांस पोजीशन पे ही आएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो बेटा, फिर से बता दूं? देखो, पहला जो हमारा केस है, यहाँ पे जो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया एक अमोनिया ने, तो क्लोराइड एक कम हो जाएगा और अमोनिया यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने सेकंड अमोनिया ऐड करवाया तो कहाँ जाके ऐड होगा वो, क्लोराइड आयन की ट्रांस पोजीशन पे, ठीक है। पोजीशन ट्रांस होगी, पर जो आइसोमर बन रहा है वो सिस है, क्योंकि दोनों क्लोराइड एक साइड है और दोनों अमोनिया क्या है, एक साइड है, तो सिस आइसोमर बन जाएगा आपका। दूसरा क्या है, जब हमने PTNH3 4 2 पॉजिटिव में क्लोराइड ऐड करवाया तो क्लोराइड यहाँ पे आके अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा और बाकी NH3 तीनों ग्रुप यूं के यूं ही रह जाएंगे, पर नेक्स्ट क्लोराइड क्या है, वो भी क्लोराइड की क्या होगा, ट्रांस पोजीशन पे ही आएगा। तो आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट जो क्लोराइड का है वो ज्यादा होता है अमोनिया से, इसीलिए ऊपर वाले केस में भी क्लोराइड की ट्रांस पोजीशन पे ही अमोनिया आया है और सेकंड में भी क्लोराइड की ट्रांस पोजीशन पे ही क्लोराइड आयन आया है। बोलो, समझ में आ गया अब? चलो अब नेक्स्ट देखो, अभी तक हमने दो तरह के लिगेंड की बात की है बेटा, कौन कौन से हो गए वो, एक तो क्लोराइड आयन और दूसरा NH3 आयन। अब हम बात करेंगे NO2 की, NO2 नेगेटिव आयन की बात करेंगे और इसका कंपैरिजन होगा अमोनिया और क्लोराइड के साथ। किसके साथ? अमोनिया और क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, NO2, अब आप अपनी सीरीज देखो पहले तो, ये पेज फिर मैं आगे। NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, NO2 का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, क्लोराइड से भी और NH3 से भी। तो आने वाले लिगेंड को NO2 क्या करेगा, अपनी ट्रांस पोजीशन पे आने के लिए फोर्स करेगा। क्लियर है सबको? NO2 आने वाले लिगेंड को अपनी ट्रांस पोजीशन पे आने के लिए फोर्स करेगा अकॉर्डिंग टू ट्रांस इफेक्ट। बोलो, समझ में आई ये बात? क्योंकि NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किससे, क्लोराइड से भी और अमोनिया से भी, और अमोनिया और क्लोरीन में क्लोराइड का ज्यादा है, अमोनिया का क्या है बेटा, कम है। नेक्स्ट करें अब, देखो अब ये एग्जांपल देखो, आप लोगों को समझ में आ गया जो पीछे करवाया अभी तक? प्लीज रिस्पॉन्स दो, सबको क्लियर है ना बेटा? हाँ, तो अब देखो जो ये वाले एग्जाम्पल है इनमें क्या है, PtCl4 2 नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप में हम अमोनिया ऐड करवा रहे हैं और एक क्लोराइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ये देखो, समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब NO2 आएगा, अब कौन आया बेटा, NO2 नेगेटिव आयन आया, तो ये किसकी ट्रांसपोजिशन पे जाके अटैच होगा, अमोनिया की या फिर क्लोराइड की? तो ये बात ध्यान रखनी है कि अमोनिया का तो ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड से ज्यादा कम होता है, तो क्लोराइड का क्या है, अमोनिया से ज्यादा है, तो ये क्लोराइड की ट्रांसपोजिशन पे जाके अटैच हो जाएगा।
अमोनिया का तो सबसे कम है, इससे ज्यादा किसका है, क्लोराइड का, और सबसे ज्यादा किसका है, NO2 का। ठीक है, तो पहली जो रिएक्शन है वो तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि एक अमोनिया ऐड हो गया और क्लोराइड बाहर चला गया। पर जब NO2 आएगा तो वो अमोनिया की ट्रांसपोजिशन पे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट तो सबसे कम है। किसकी ट्रांसपोजिशन पे आएगा, क्लोराइड की। तो क्लोराइड की ट्रांसपोजिशन पे आ गया ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इसके ट्रांसपोजिशन पे आने के बाद आप ये देखो, जो आइसोमर बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, PT, दो साइड Cl है और दो साइड, एक साइड NH3 और एक क्या बन रहा है, NO2। तो यहाँ पे आपके क्या है, दो ग्रुप, तो एक तो NH3 है और एक NO2, वो तो दोनों डिफरेंट है, पर एक साइड दो ग्रुप कैसे है, सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब ये कैसा आइसोमर बना रहा है, सिस आइसोमर। कैसा आइसोमर बना रहा है बेटा, सिस आइसोमर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस अमीन। अब पहले ए से शुरू होगा, अमीन, फिर डाई, पहले अमीन अल्फाबेटिकली, फिर डाई क्लोरो, फिर N आता है नाइट्रो प्लेटिनम 2। बोलो, नाम समझ में आ गया इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखो उसमें क्या हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, PtCl4 2 नेगेटिव। अब पहले हम किसको अटैच करवा रहे हैं बेटा, NO2 को करवा रहे हैं। किसको करवा रहे हैं, NO2 को, और क्लोराइड क्या है, बाहर चला जाएगा। तो NO2 कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई कि एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को क्या करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया। अब बात आ रही है कि हम नेक्स्ट स्टेप में NH3 ऐड करवा रहे हैं और क्लोराइड आपका क्या होगा, बाहर जाएगा। क्या है, NH3 ऐड करवाएंगे तो एक क्लोराइड क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो NH3 किसकी पोजीशन पे आके अटैच होगा, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो NO2 का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो NH3 NO2 की ट्रांस पोजीशन पे आ जाएगा। बोलो, समझ में आई ये बात। देखो, ऊपर वाले केस में क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा था अमोनिया से, तो NO2 कहाँ अटैच हो गया था, क्लोराइड आयन की ट्रांसपोजिशन पे। पर नेक्स्ट में क्या है, NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है क्लोराइड से, तो NO2 अमोनिया को अपनी ट्रांसपोजिशन पे सब्स्टिट्यूट करवा देगा यहाँ पे। क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखो इन दोनों पिक्चर से हमें एक बात तो क्लियर हो गई, जो ऊपर वाली बात है, पिक्चर है, उसके लिए ट्रांस इफेक्ट ऑफ क्लोराइड आयन इज मोर देन NH3। पर जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ NO2 नेगेटिव इज मोर देन Cl नेगेटिव और NH3। Cl नेगेटिव और NH3 दोनों से ज्यादा इफेक्ट किसका बेटा, NO2 का। बोलो, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। चलो, आज की हम यही क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, उसके क्या, किस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस कर सकते हो, वो आज हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। कल हम इसकी एप्लीकेशन और थ्योरी करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम कल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आज का आपको सबको। और कॉलेज लगने का अभी कोई नोटिस नहीं है बेटा कि ऑफलाइन हो जाएगा। हो जाएगा तो हम आप लोगों को आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसमें ग्रुप में है ना, मैसेज कर करके एक दूसरे को ये मत बोलते रहा करो आप लोग कि हमें समझ में, मैडम कब आना है कॉलेज, ये टाइमिंग्स हैं। अपने आप तुम पता नहीं कहाँ से कुछ लेटर्स वगैरह ले आते हो कि ये यूनिवर्सिटी से। अपने कॉलेज की जो भी आएगी नोटिस, वो हम आप लोगों को बता देंगे, फिर आप लोगों को क्लास में आना है। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपका ऐसे ही चल रहा है, ऑनलाइन ही। समझ में आई मेरी बात आपको। अपने वीडियो ऑन करो सब बच्चे।
वीडियोस ऑन करो। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात? समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, फिर एंड करते हैं हम क्लास का आज। ओके, हैव अ नाइस डे।